स्टूडेंट, इजी वे टू लर्निंग जॉइन एंड अचीव में आपका स्वागत है। और स्टूडेंट, हम सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स 2020 का पेपर, जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स का जो जितना भी 2020 के क्वेश्चंस आए थे हम रिवीजन कर रहे हैं स्टूडेंट। तो इस रिवीजन वीडियो में मैं आज यानी कि इस सीरीज़ में मैं आज लेकर आई हूँ रिवीजन के लिए आपके जो पद्यांश पर आधारित क्वेश्चन आंसर आए थे, जो कि लिटरेचर हिंदी और जनरल हिंदी दोनों में आए थे। मैं दोनों साथ में लेकर आ रही हूँ स्टूडेंट पेपर को। तो आप इसकी यानी कि जितनी भी व्याख्याएं आपको पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट, अच्छे से समझ लीजिए। और स्टूडेंट, मैं सिर्फ ये क्वेश्चंस जो कि व्याख्या पर आधारित हैं उनकी व्याख्या नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको लेसन्स को मैं सॉल्व कर चुकी हूँ और इन सारे लेसन्स के जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिए, तो आप वहाँ से मेरी पूरी वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको सिंपल वे में इनकी जो व्याख्या है वो समझा दूंगी, यानी कि अनुवाद बता दूंगी। और स्टूडेंट, इस पर आधारित जो क्वेश्चन है हम उनको पूरा सॉल्व करेंगे, ताकि आपके सामने अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर सकें। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये पद्यांश, और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट बेनिफिट ले सके हमारी इस क्लास से। तो आइए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं इस पद्यांश को। सो स्टूडेंट, ये जो पद्यांश लिखा हुआ है, व्यापक ब्रह्मा सवे थलपूरन है, हुमुसु हुमुहु पहचानती हैं, पे बिना नंदनाल बेहाल सदा हरिचंद ना ज्ञान ही ठानती हैं। तुम ऊधो यही कहियो उनसे, हम और कछु नहीं जानती हैं। पिए तुम्हारे यानी कि पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। सो स्टूडेंट, पहले तो मैं ये आपको बता दे रही हूँ, ये जो पद्यांश लिया गया है वो लिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के लेसन से, जो कि प्रेम माधुरी और यमुना माधुरी से लिया गया है। और ये लिटरेचर हिंदी का लेसन है, जो कि लेसन फर्स्ट है। तो इसमें गोपियों की विरह अवस्था का वर्णन किया गया है। जब श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले जाते हैं, गोकुल को छोड़कर चले जाते हैं स्टूडेंट, तो उनके जाने के बाद गोपियों की जो विरह अवस्था का वर्णन इस पद्यांशों में किया गया है। तो श्री कृष्ण अपने जो उद्धव है उनको भेजते हैं गोपियों को योग शिक्षा का मतलब होता है कि वो ईश्वर के सनातन धर्म के बारे में बताने के लिए वहाँ पर योग शिक्षा के लिए भेजते हैं, और गोपियों को समझाने का प्रयास उद्धव कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ जो हैं उनके प्रेम का वर्णन यहाँ पर इस पद्यांश में किया गया है, और गोपियों के पास योग का संदेश लेकर उद्धव जाते हैं, लेकिन गोपियाँ जो हैं उनके इस ज्ञान को समझने से अस्वीकार कर देती हैं, और श्री कृष्ण के जो प्रेम में रंगी हुई होती हैं, तो वो उद्धव से कहती हैं कि ये सारे संदेश हमारे लिए बेकार हैं और हम कुछ भी नहीं जानती हैं। हमें सब कुछ ये मालूम है कि जो ईश्वर है वो सर्वव्यापक है और हर कण कण में ईश्वर ही व्याप्त है, लेकिन हमें कुछ भी आपकी योग शिक्षा जो है समझ में नहीं आ रही है। और जब तक हम श्री कृष्ण को नहीं देख लेते हैं, तो ये जो आँखियाँ हैं वो श्री कृष्ण को देखे बिना नहीं मानेगी। तो इस तरह से उद्धव को वो जो गोपियां हैं वो समझाने का प्रयास कर रही होती हैं। तो आइए स्टूडेंट, इस पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। और अगर आपको मेरी ये पूरा जो पद्यांश है समझना है, तो मैंने लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया है, तो आप वहाँ से अच्छे से समझ लीजिएगा स्टूडेंट। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और रचनाकार का नाम। तो रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र और शीर्षक का नाम है प्रेम माधुरी से लिया गया है, यानी कि यमुना छवि और प्रेम माधुरी से लिया गया है। और ये जो शीर्षक है वो प्रेम माधुरी से लिया गया है। इस पद्यांश में कवि ने ब्रह्मा के किस स्वरूप की महत्ता दी है, यानी कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं उन्होंने ब्रह्मा के किस स्वरूप का यहाँ पर वर्णन किया है। तो पहली लाइन में है व्यापक ब्रह्मा, यानी कि जो ब्रह्मा है, जो ईश्वर है, वो सर्वव्यापक है और वो कण कण में निवास करते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा के सर्वव्यापक रूप की महत्ता का वर्णन किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं। गोपियाँ उद्धव से ये कह रही हैं कि आप जो योग शिक्षा लेकर हमारे पास आई हैं, उस योग शिक्षा हमें समझ में नहीं आ रही हैं। जब तक हम श्री कृष्ण को नहीं देख लेती हैं, तब तक जो हमारी आँखियाँ हैं, यानी कि आँखें हैं, वो दुखी होती रहेंगी, और वो दुखी आँखियाँ
कुछ भी नहीं मानना चाहती हैं कि ईश्वर क्या होता है, जबकि वो अच्छे से जानती हैं कि ईश्वर जो है सर्वव्यापक है और कण कण में निवास करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है श्री कृष्ण की विरह अवस्था में। तो स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया हो ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस पद्यांश में कौन सा रस है? तो स्टूडेंट, इस पद्यांश में जो रस है वो है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि कहीं कहीं पर इस पद्यांश में कई वर्ण की, यानी कि वर्ण होते हैं क ख ग, इन वर्णों की आवर्ती यानी कि बार बार प्रयोग हुए हैं, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। स्टूडेंट, रेखांकित अंश की व्याख्या को देखने के लिए मेरी पूरी वीडियो को, जिसका मैंने लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और वैसे भी मैंने शुरू में आपको थोड़ा सा व्याख्या बता दी है, तो आप अच्छे से इन अंशों की व्याख्या को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। गोपियाँ व्यापक ब्रह्मा को किस रूप में मानती हैं? गोपियाँ जो है व्यापक ब्रह्मा को सर्वव्यापक मानती हैं, यानी कि सर्वशक्तिमान है और वो कण कण में निवास करते हैं, और उन्हें योग शिक्षा समझ में नहीं आ रही है। तो गोपियाँ जो है ब्रह्मा को सब कुछ मानती हैं, लेकिन वो कण कण में निवास करते हैं, लेकिन उन्हें ये सब कुछ कृष्ण की विरहावस्था में समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये लिखना है कि गोपियाँ जो है व्यापक ब्रह्मा को सर्वव्यापक रूप में मानती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियाँ सदैव किसके बिना बेहाल रहती हैं? तो गोपियाँ जो है श्री कृष्ण के बिना बेहाल रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पद्यांश में प्रयुक्त छंद का नाम लिखिए। तो इस पद्यांश में सवैया छंद का प्रयोग किया गया है स्टूडेंट, क्योंकि लयात्मक यानी कि जो लयवर्धक व्याख्या की गई है यहाँ पर, जो पद्यांश है उसमें लय है, तो इसलिए यहाँ पर सवैया छंद है। नेक्स्ट है, गोपियाँ भली प्रकार किसके विषय में जानती हैं? गोपियाँ जो है भली प्रकार से ईश्वर के विषय में जानती हैं, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है और वो कण कण में निवास करते हैं। गोपियाँ ईश्वर के बारे में सब कुछ जानती हैं, लेकिन वो इस वक्त स्वीकार नहीं करना चाहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वव्यापक कौन है? तो सर्वव्यापक जो है ब्रह्मा है, यानी कि ईश्वर है। किसको छोड़कर किसे ज्ञान का चर्चा रुचिकर नहीं लगती है? तो श्री कृष्ण को छोड़कर जो गोपियाँ होती हैं उनको उद्धव की ज्ञान चर्चा रुचिकर नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों की दुखिया आंखें क्या स्वीकार नहीं करती हैं? तो गोपियों की जो दुखिया आंखें हैं वो श्री कृष्ण के दूर रहने को स्वीकार नहीं करती हैं, और जो उद्धव द्वारा जो योग शिक्षा दी जा रही है उसको स्वीकार नहीं करना चाहती हैं। तो आई होप स्टूडेंट, आपको जो ये पद्यांश है इस पर आधारित आपको जो मैंने क्वेश्चन आंसर समझाए हैं वो समझ में आ गए हों। और अगर आपको इसकी व्याख्या को समझना है स्टूडेंट अच्छे से, तो आप ज़रूर से मेरी जो लिंक मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है, तो आप वहाँ से ज़रूर से समझ लें स्टूडेंट। तो आइए अब हम इस पर जो और 2020 में क्वेश्चन पूछे गए थे हम उनको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, ये है नेक्स्ट पद्यांश जो कि जनरल हिंदी के पेपर के लिए है, क्योंकि ये जो लेसन है वो लिया गया है मैत्री शरण गुप्त से और ये केकई के अनुताप से लिया गया है स्टूडेंट। तो आइए इसका भी मैंने लिंक आपको दे दिया है स्टूडेंट, लेकिन मैं इसकी थोड़ी थोड़ी व्याख्या आपको समझा देती हूँ, ताकि इस पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं हम उनको अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो लिखा गया है, कहते आते थे यही अभी नरदेही। नरदेही का मतलब होता है जो मानव का शरीर धारण करा होता है, तो वो नरदेही कहलाता है। कहते यानी कि अभी तक तो सब यही कहते आते थे सभी मनुष्य कि माता को माता नहीं होती है, पुत्र भले ही बुरा हो जाए, लेकिन अब कहे सभी ये हाय विरुद्ध विधाता। अब ये सब यानी कि मेरी करनी पर जो केकई है, यहाँ पर जो केकई का अनुताप का मतलब है केकई अपने पश्चाताप का वर्णन श्री राम के सामने कर रही है, क्योंकि उन्होंने 14 वर्ष का वनवास श्री राम को दे दिया है और वो श्री राम से मिलने के लिए पंचवटी जाती हैं और वहाँ पर वो अपनी पश्चाताप का वर्णन कर रही हैं यहाँ पर। तो वो ये कह रही हैं कि लेकिन अब विरुद्ध जो विधाता के विरुद्ध ये सब जो मनुष्य है वो यही कहेंगे कि पुत्र तो अच्छा रहा, लेकिन माता जो है वो बुरी बन गई, यानी कि कुमाता हो गई। अब यहाँ पर भरत के बारे में बोल रही हैं कि कई बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। जो भरत है वो ये बोलती हैं कि मैंने भरत का सिर्फ बाहरी रूप ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा।
यानी कि उसका जो निश्चय भरा हृदय था, मन था, उसको नहीं देखा। मृदुल गात्र ही देखा, यानी कि उसका जो कोमल शरीर, गात्र मीन्स होता है स्टूडेंट शरीर, तो मैंने उसका कोमल शरीर ही देखा, परमार्थ ना देखा। जो श्री राम के प्रति जो उनका प्रेम था, उस परमार्थ को ना देखा। पूर्ण स्वार्थ ही साधा, और अपने पुत्र मोह पर जो मैंने लालच किया, स्वार्थ ही साधा। फिर उसके बाद आगे वो कहती हैं, इस कारण ही तो हाय आज ये बाधा आई है, यानी कि मेरी करने की वजह से ही ये सारी परिस्थिति आई है। युग युग तक चलती रही ये कठोर कहानी, और अब कई सालों तक ये कठोर कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी थी। निज जन्म जन्म में सुने जीव ये मेरा, यानी कि जब जब मैं इस जन्म और हर जन्म जो लूँगी, तो ये जो शरीर है मेरा यही सुनता रहेगा कि धिक्कार उसे था माँ स्वार्थ ने घेरा। कि एक ऐसी भी रानी थी, एक ऐसी भी माँ थी, उसे धिक्कार है जिसे माँ स्वार्थ ने घेर लिया था। अपने पुत्र मोह में वो घिर कर अपने जो बड़े बेटे को 14 वर्ष का वनवास दे दिया था। तो ये है, मैंने आपको समझा दिया स्टूडेंट, बिल्कुल लाइटली वे में समझाया है। अगर आपको पूरा अच्छे से समझना हो तो मैंने आपको ये लेसन भी कंप्लीट करवा दिया है, आप वहाँ से मेरी पूरी वीडियो को देख सकते हैं। अब हम इस पर आधारित जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे स्टूडेंट, और देख लेते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ पर पद्यांश का जो संदर्भ है वो प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि से लिया गया है, और इसके जो रचयिता है वो है मैथिली शरण गुप्त, और ये जो लेसन है स्टूडेंट वो है केकई का अनुताप से लिया गया है। तो आप संदर्भ अच्छे से लिख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है स्टूडेंट। केकई को अभागिन रानी क्यों कहा गया है, क्योंकि अभागिन रानी इसलिए कहा गया है कि वो अपने पुत्र मोह के कारण अपने जो बड़े बेटे को, श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दे देती हैं। और इस पर अभागिन वो इसलिए हो जाती है कि 14 वर्ष का वनवास प्राप्त करने के बाद, श्री राम के जाने के बाद, वो अपने पति को भी खो देती हैं, और जिस पुत्र के लिए उन्होंने ये सारे षड्यंत्र किए थे वो पुत्र को भी खो देती हैं, इसलिए वो अभागिन रानी कहलाई गई हैं। इस पद्यांश में कवि ने किस प्रसंग का उल्लेख किया है, तो इस पद्यांश में केकई के पश्चाताप के प्रसंग का उल्लेख किया है, जो कि श्री राम के सामने और पूरी सभा के सामने अपने पश्चाताप का वर्णन, यानी कि पश्चाताप कर रही हैं अपनी बातों का। फिर इसके बाद है, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है स्टूडेंट। इस पद्यांश में जो अलंकार है वो है उपमा अलंकार भी है, कि कहीं कहीं पर उन्होंने किसी, जैसे हृदय हुआ और शरीर हुआ तो उसमें उपमा दी गई है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार भी है स्टूडेंट इस पद्यांश में। फिर इसके बाद है रेखांकित पंक्ति की व्याख्या। तो स्टूडेंट पूरे जो पद्यांश था वो मैंने आपको समझा दिया है, तो इसमें जो भी रेखांकित पंक्ति हो उसकी व्याख्या आप अच्छे से कर सकेंगे। फिर प्रस्तुत पद्यांश में किन किन पात्रों के बीच में संवाद हो रहा है। संवाद मतलब होता है बातचीत हो रही है, तो यहाँ पर केकई के बीच में और श्री राम के बीच में संवाद हो रहा है, यानी कि बातचीत हो रही है, और जो पूरी सभा है वो उस बातचीत को सुन रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं स्टूडेंट। दृढ़ हृदय और मृदुल गात शब्द किसकी ओर संकेत करते हैं। तो यहाँ पर दृढ़ हृदय यानी कि निश्चय से भरा हुआ मन, और मृदुल गात का मतलब होता है कोमल शरीर। जो शब्द हैं वो भरत की ओर संकेत करते हुए जो केकई हैं वो बोल रही हैं कि भरत इस तरह के थे और मैं उन्हें समझ ना पाई। किस पात्र को महास्वार्थ ने घेर लिया था। केकई को महास्वार्थ ने घेर लिया था। युग युग तक कठोर, कौन सी कठोर कहानी चलती रहेगी कि युग युग तक यही कठोर कहानी चलती रहेगी कि पुत्र पुत्र ही रहा लेकिन माता कुमाता बन गई। रानी केकई को जन्मांतर तक क्या सुनना पड़ेगा, यानी कि जन्म जन्म तक उन्हें क्या सुनना पड़ेगा कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी थी जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया था। तो लास्ट की जो 2 लाइनें स्टूडेंट वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद इन शब्दों के अर्थ बताने हैं। नरदेही और गात्र। तो नरदेही का मतलब होता है कि मानव, यानी कि जो मनुष्य का शरीर होता है वो मनुष्य शरीर धारण करने वाले को कहते हैं मनुष्य, यानी कि नरदेही मतलब होता है मानव शरीर करने वाला धारण, और गात्र का मतलब होता है शरीर। सो स्टूडेंट आपको इन शब्दों के भी अर्थ समझ में आ गए होंगे।
तो चलिए हम नेक्स्ट पद्यांश को देख लेते हैं कि 2020 में और कौन से पद्यांश आए थे। सो स्टूडेंट, ये है नेक्स्ट पद्यांश। तो आइए इस पद्यांश की व्याख्या को थोड़ा सा समझ लेते हैं और उसके बाद इस पर आधारित जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो ये जो पद्यांश लिया गया है स्टूडेंट, वो लिया गया है लेसन श्रद्धा मनु से लिया गया है और इसके जो रचयिता है वो है जयशंकर प्रसाद। तो क्वेश्चन है, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद ब्यार। तो यहाँ पर जो श्रद्धा यानी कि प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु से उसका परिचय पूछ रही हैं और इस पर मनु जो है अपना परिचय देते हैं और परिचय देने के बाद वो श्रद्धा से उसका परिचय पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो यहाँ पर कौन हो तुम वसंत के दूत, वसंत के दूत इसलिए कहा गया है क्योंकि श्रद्धा जो है यहाँ पर हवा की तरह आई हैं, तो यानी कि वो हवा का ही रूप है, तो इसलिए वसंत के रूप दूत के रूप में वर्णन किया गया है। तो विरस पतझड़ में अति सुकुमार, तो वो ये बोल रहे हैं कि मनु यानी कि मनु जो है वो श्रद्धा से बोल रहे हैं कि मेरे इस निराशा से भरे जीवन में तुम वैसे ही आशा की किरण की भांति प्रतीत हो रही हो या ऐसे दिख रही हो जैसे घन तिमिर में चपला की रेख। घन का मतलब होता है गहरे, तिमिर का मतलब होता है अंधकार में जो बिजली की चमक दिखाई देती है, वैसे ही तुम जैसे ही आई हो उसी तरह से घनघोर अंधेरे में तुम बिजली की रेखा की तरह दिख रही हो। तपन में शीतल मंद ब्यार, तपन का मतलब होता है इस भरी तपन यानी कि गर्माहट में तुम शीतल ठंडी हवा की तरह मेरे जीवन में आई हो। फिर उसके बाद है लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, तो इस पर जो मनु हैं वो श्रद्धा से कहने लगते हैं कि मिटाता है उत्कंठा सा विशेष कि तुम्हारे आने से मेरे मन की जो नीरसता थी, दुख था, वो पूरी तरह से मिट गया है। दे रहा हो कोकिल सा आनंद सुमन को जो मधु में संदेश, कि इस तरह से ऐसा लग रहा है कि तुम जैसे ही मेरे जीवन में आई हो तो ऐसा लग रहा है कि निर्जन स्थान पर आकर तुमने ठीक उसी तरह से मेरी नीरस और अभाव युक्त यानी कि जिसमें कोई रस नहीं था, उस रस को आशा का संदेश दिया है। जिस प्रकार पतझड़ के समय कोयल अपने मीठे स्वर से वसंत का आगमन का संदेश देती है, यानी कि सुमन का मतलब होता है फूल, और फूल कब आते हैं, बसंत के मौसम में आते हैं। तो वो ये बोल रही हैं कि जैसे ही तुम आई हो तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोयल जिस तरह से मीठे गीत गाती है, वसंत का संदेश देती है, तुम उसी प्रकार से मेरे जीवन में आई हो। तो स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इनके जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन है पाठ का शीर्षक एवं कवि का नाम। तो पाठ का शीर्षक है स्टूडेंट श्रद्धा मनु से लिया गया है और कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया गया है? तो आगंतुक व्यक्ति से श्रद्धा की ओर संकेत किया गया है, क्योंकि वो श्रद्धा जैसे ही आई है तो यहाँ पर मनु ने श्रद्धा को इस व्यक्ति का रूप यानी कि संकेत दिया है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए स्टूडेंट। रेखांकित अंश मैंने ये पूरा व्याख्या आपको समझा दिया है, तो रेखांकित अंश आप देख लीजिएगा। पद्यांश में किस पात्र की उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है? तो पद्यांश में मनु की जो उत्कंठा थी यानी कि दुख था, उस बात को मिटाने की बात कही गई है और यहाँ पर श्रद्धा द्वारा मनु की उत्कंठा की जो मिटानी थी उसकी बात कही गई है। फिर पद्यांश में किन पात्रों के बीच में संवाद हो रहा है? तो जो पद्यांश है उसमें श्रद्धा और मनु के बीच में संवाद हो रहा है। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको पद्यांश समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम एक और लास्ट पद्यांश को देख लेते हैं स्टूडेंट, जो कि आपके 2020 में पूछा गया था। सो स्टूडेंट ये जो पद्यांश लिया गया है, ये पद्यांश लिया गया है काव्यांजलि से, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित है और जो शीर्षक है वो स्टूडेंट गीत शीर्षक से लिया गया है, यानी कि कविता गीत से लिया गया है। तो इस पंक्तियों में महादेवी वर्मा जो हैं वो अपने जीवन की तुलना बादलों से कर रही हैं स्टूडेंट। और स्टूडेंट
ये जो मैं पद्यांश आपको समझा रही हूँ, इस पद्यांश पर आधारित जो क्वेश्चन है वो आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ। तो आपको अपनी कॉपी को खोलना है और फिर देखना है कि इस पर आधारित कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो मैं इसकी पूरी व्याख्या अच्छे से समझा रही हूँ स्टूडेंट, तो आप इसकी व्याख्या को ज़रूर समझिएगा। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा। तो यहाँ पर जो कवियत्री हैं यानी कि महादेवी वर्मा हैं, वो कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ, यानी कि मैं आंसुओं से भरी हुई दुख का एक बादल हूँ। जिस प्रकार बादल जो है पानी से भरा रहता है, उसी तरह से मेरी आंखें भी जो हैं वो आंसुओं से भरी रहती हैं। फिर उसके बाद बोलती हैं, जैसे बदली में कंपन रहता है यानी कि कपकपाहट रहती है, वैसे ही यानी कि स्पंदन में चिर निस्पंद बसा यानी कि कंपन रहता है, वैसे ही क्रंदन में, वैसे ही मेरे दुख के कारण जो मेरा शरीर है वो उसमें कंपन रहता है। फिर उसके बाद है, क्रंदन में आहत विश्व हसा, मेरे जो दुख में यानी कि मेरे दुख को सुनकर भी ये पूरा जो विश्व है वो हंसता रहता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है मेरे दुख में। फिर उसके बाद है, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरी मछली। फिर वो बोल रही हैं कि वैसे ही यानी कि जो मेरे आँखें हैं उसमें दीपक से जलते रहते हैं, और जो पलकें हैं उसमें हमेशा आंसुओं की वर्षा झड़ती रहती है। फिर उसके बाद है, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा। तो यहाँ पर वो ये बोल रही हैं कि मेरा जीवन जो है वो पूरा जो है संगीत से भरा हुआ है, और मेरा जो सांसें हैं वो सपनों के पराग यानी अच्छे सपनों से झरती रहती हैं। जो मेरे पग पग है यानी कि जो मेरी पूरी जीवन है वो संगीत से भरा हुआ है, जो मेरी सांसें हैं वो स्वप्न पराग से झरी हुई हैं। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, नभ के नवरंग बुनते दुकूल, छाया में मले बयार पली। तो यहाँ पर जिस प्रकार जो बदली के बरसने के बाद आकाश में इंद्रधनुष आ जाता है, उसी प्रकार मैं अपने प्रियतम की आभा से यानी कि प्रियतम के प्रेम से इस प्रकार सजी हुई हूँ कि बदली के बरसने के बाद जिस तरह से शीतल मंद और सुगंधित वायु चलने लगती है, वैसे ही प्रियतम की जब मुझे याद आती है तो मेरा मन भी शीतल हो जाता है, मंद मंद खुश होने लगता है, और चारों तरफ सुगंध की वायु सी लगने लगती है, यानी कि चारों तरफ खुशबू हवा में खुशबू सी महक सी आने लगती है। तो यहाँ पर जो महादेवी वर्मा है वो अपने प्रियतम से बिछड़ने पर उनकी यादों में खोई हुई हैं, और वो यादों में खोते हुए जिस तरह से वो रो रही हैं, जिस तरह से उनके दुख का वर्णन हो रहा है, तो यहाँ पर स्टूडेंट उस तरह का व्याख्या की गई है। उन्होंने ये बोला है कि जो मेरे जो प्रियतम मुझसे दूर हो गए हैं तो मैं दुख की बदली की तरह हो गई हूँ। जिस तरह से आसमान से यानी कि बादल से पानी भरा रहता है, उसी तरह से मेरी आँखें जो हैं वो आंसुओं से भरी रहती हैं। मेरे हृदय में हमेशा कंपन रहता है, जिस तरह से बदली आने पर गड़गड़ाहट होती है, उसी तरह से मेरे दुख के वजह से मेरे हृदय में हमेशा कंपन रहता है। और मेरा रुदन यानी कि जो मेरा रोना था उसमें मेरा जो घायल मन था उसमें पूरा विश्व को प्रसन्नता होती है। जिस प्रकार बादलों में बिजली चमकती है, उसी प्रकार मेरी नैनों में दीपक से जलते रहते हैं, और मेरी पलकों से नदी के समान जल के आंसू यानी कि आंसू बहते रहते हैं। और जिस प्रकार बदली में कंपन होता है, थिरकन होता है, तो एक संगीतमय वातावरण होता है, उसी तरह से मेरा जीवन भी एक संगीत है जो कि पूरी तरह से स्वप्न पराग से मिला जुला है। और जिस तरह से बदली के बरसने के बाद आकाश में इंद्रधनुष आ जाता है, उसी तरह से जब मुझे अपने प्रियतम की याद आती है तो मेरा मन भी शीतल हो जाता है, मंद मंद मुस्कुराने लगता है, और चारों तरफ जो वायु होती है वो महकने लगती है। तो इस तरह से इस पद्यांश में महादेवी वर्मा ने अपने दुख का वर्णन किया है, जो कि प्रियतम से बिछड़ने पे विरह अवस्था का वर्णन किया है स्टूडेंट। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये जो
व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई हुई। अब इस पर आधारित जो क्वेश्चन है वो आपको खुद ही सॉल्व करने हैं स्टूडेंट। तो आप अपनी बुक उठाइएगा, इसको जब समझ लो तो उस पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे वो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो अपनी कॉपी और पेन से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये एक तरह का होमवर्क है आपके लिए स्टूडेंट, ताकि आप अच्छे से रिविज़न कर सकें। तो स्टूडेंट मैं बहुत जल्दी आऊँगी। ये जो मैंने 4 पद्यांश आपको समझाया स्टूडेंट, ये रिवीजन के वीडियोज़ हैं और रिवीजन करवा रही हूँ मैं आपके प्रीवियस ईयर्स का जो 2020 का पेपर था वो रिवीजन करवा रही हूँ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर करा करें, ताकि और भी स्टूडेंट जो कि आपके फ्रेंड्स हैं वो बेनिफिट ले सके मेरी क्लास का। और जो भी व्यूवर्स मेरी इस वीडियो को नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि उनके जो बच्चे हैं या फिर खुद स्टूडेंट जो कि मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो उनको अच्छे कंटेंट मिल सके। तो स्टूडेंट मैं बहुत जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।